हेलो दोस्तों, आज मैं द ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि इस समर तुम्हारा क्या प्लान है। जहाँ पर एक लड़की आयका से पूछती है कि मैं तुम्हारी बहन को मिलने तुम्हारे घर पर वापस से आना चाहती हूँ। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और तब सासाकी वहाँ आ जाता है और बोलता है क्या तुम साजो को इस बार भी नहीं बुलाओगी। और उसमें से एक लड़की बोलती है हाँ, आजकल तुम्हारे बीच में कुछ बातचीत नहीं चल रही है। पहले तो वो बिल्कुल तुम्हारे आगे पीछे ही घूमता रहता था। आयका बोलती है कि हाँ, इसका मुझे भी कुछ पता नहीं उसे क्या हुआ है। और साजो वहां से क्लासरूम से जा रहा होता है ये बोलता हुआ कि लगता है लोग मुझे नोटिस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं साजो के सामने मारिका होती है। मारिका वही लड़की है जो कि क्लास में फर्स्ट आई है और आयका सेकंड आई होती है। वहां पर मारिका अपनी दो चमचियों के साथ खड़ी हुई होती है और पीछे से जैसे ही साजो उसे आवाज देता है तो वो बिल्कुल डर जाती है और उससे बोलती है तुम्हें किसी को ऐसे डराना नहीं चाहिए और वैसे भी मैं बहुत अच्छे घर से हूँ। तभी साजो बोलता है तभी तो तुम ऐसे ऐसे आवाज निकाल रही थी, मतलब उसका मजाक बना रहा होता है और उसके पीछे से चमचिया बोलती है कि तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और वहां पर आयका खड़ी होती है और आयका पूछती है आखिरकार ये सब क्या चल रहा था। यहाँ पर वो बोलता है कि कुछ नहीं, ये सब तो ऐसे ही हम बकवास कर रहे थे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और नेक्स्ट डे काफी ज्यादा बारिश पड़ रही होती है और साजो अपने घर से स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में आयका भी जा रही होती है। वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और साजो फिर उससे बोलने लग जाता है कि तुम्हें देख के चलना चाहिए और गुड मॉर्निंग भी बोलता है उससे। जिसके बाद वो दोनों वापस से स्कूल चलने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साजो को दिखता है एक गाड़ी आ रही है आयका की तरफ और वो आयका को उसकी पानी की छींटों से बचा लेता है और गाड़ी से जोड़ती है। जिसके बाद हम क्लासरूम में साजो को देखते हैं, वो काफी ज्यादा डाउन डाउन फील कर रहा होता है। उसकी तबीयत कुछ खराब सी लग रही होती है और वो वहीं क्लासरूम में सिर नीचे करके लेटा हुआ होता है। तभी वहां पर आयका आती है और उसे अपना हैंकी देती है और बोलती है कि लो, इसे मैंने अभी तक यूज नहीं करा, इससे तुम अपने बाल साफ कर लो, अपने कपड़े भी। तभी सासाकी भी उसे अपना हैंकी देता है, लेकिन वो बोलता है कि सासाकी इसे दूर करो, तुम्हारे हैंकी में तो गंदी बदबू आ रही है। लेकिन वो इससे पहले यूज करे वो बेहोश सा होने लग जाता है और वो वहीं सो जाता है। जिसके बाद उनकी क्लास का थर्ड पीरियड भी आ जाता है। हिस्ट्री की क्लास चल रही होती है जब उसकी आंखें खुलती है और वो बोलता है कि अच्छा, थर्ड पीरियड हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। यानी कि वो काफी अच्छी गहरी नींद में सो गया था। उसके उठते ही टीचर उसके पास आ जाती है और बोलती है फाइनली तुम उठ गई, वैसे मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है। इसके बाद साजो बोलता है क्या मैं नर्स के पास जा सकता हूँ, और वो बोलती है हाँ, तुम्हें नर्स के पास जाना चाहिए। जैसे ही साजो नर्स के पास उठकर जाने लग जाता है वो वहीं पर ही बेहोश सा हो जाता है और वहीं पर ही बैठ जाता है। और हम फिर देखते हैं साजो सोच रहा होता है कि सेकेंड ईयर में जब मैं जूनियर स्कूल में था, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी काफ़ी चीज़ें बदलने लगी और मैं अपनी लाइफ ठीक ठाक ही जी रहा था। लेकिन तभी उसे एक इंसिडेंट भी याद आता है जब उसके जूनियर स्कूल में ही हुआ था। और तब वहाँ पर सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक आयका होती है जो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आती है। यानी कि वहीं से उसे आयका से प्यार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं नर्स के ऑफिस में आयका और इशिडा हैं जो कि साजो को यहाँ पर लेकर आई हैं और वो उसकी हालत के बारे में पूछ रही हैं। नर्स उसे बताती हैं कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका थोड़ा बुखार है, क्या तुम उसे देखना चाहती हो। और वो दोनों फिर उसे देखने लगती हैं थोड़ी सी दूर से और पीछे से आशिरा आयका को चिढ़ाने लग जाती है कि किसी को तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। जिसके बाद नर्स उनसे कहती है कि अब तुम लोगों को क्लास में जाना चाहिए और वो दोनों क्लास में वापस चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि फाइनली साजो उठ गया होता है और नर्स उससे बोलती है कि तुम अपने क्लासरूम में गिर गए थे, तुम्हें फीवर है। जिसके बाद वो बोलता है क्या, हाँ मुझे कुछ याद तो है, पर मुझे लगता है मैं सुबह बिल्कुल ठीक था। जिस पर नर्स बोलती है हो सकता है तुम वॉर्न आउट हो रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा थके थके हो रहे हो, तुम काफ़ी टायर्ड हो और इसका मतलब मेरा सिर्फ फिजिकली नहीं है, मेंटली भी है। फिर हम आयका को देखते हैं और आयका बड़ी परेशान हो रही होती है। वो सोच रही होती है साजो के बारे में ही। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर क्लास में शिनोमिया आ जाती है और शिनोमिया आशिडा के पास जाकर पूछती है मुझे साजो से बात करनी है, आखिरकार साजो कहाँ है। जिसके बाद आशिडा बताती है कि साजो तो अचानक से बेहोश हो गया था। और शिनोमिया बोलती है क्या वो बेहोश हो गया, क्या तुमने ये बात उसकी बहन को बताई। वो बोलती है नहीं, अभी तो हमने नहीं बताई है, पर मैं और आयका जाने का सोच रहे हैं, चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। जिस पर शिनोमिया बोलती है कि नहीं, मैं उसकी बहन को बताऊंगी तो तभी मैं उसके साथ ही जाऊंगी उसे देखने के लिए। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो जाती है और आयका और आशिरा साजो का बैग लेकर उसके पास जा रहे होते हैं। और वहाँ पर आशिरा थोड़ा बोलती है आयका से कि हमें इसका बैग खोलकर देखना चाहिए, पर आयका बिल्कुल मना करती है कि नहीं, हमें ऐसे किसी की भी बैग में नहीं देखना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों नर्स के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आशिरा हेलो बोलती है, लेकिन वहाँ पर नर्स नहीं होती, कोई भी नहीं होता। और जब आयका और आशिरा झाँक कर देखते हैं साजो को, तो साजो उठा हुआ होता है और चुपचाप बैठा हुआ होता है। और वो बोलती है आयका कि जब तुम जगे हुए थे तुम्हें हमारा जवाब देना चाहिए था। और वो बोलता है सॉरी, मैंने सुना नहीं और मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतना परेशान करा।
आयका बोलती है तुम आजकल काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हो, नॉर्मल से भी ज्यादा। साजो खिड़की के बाहर देख रहा होता है, जिसके बाद उसका थोड़ा और सर दर्द होने लग जाता है और वो बोलता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तभी आयका उसके पास आती है थोड़ा, लेकिन वो बोल देता है कि दूर रहो मुझसे, मुझे छुओ मत। जब भी आयका बोलती है क्या हुआ, वो बोलता है फीवर कंटेजियस होता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे थ्रू फीवर तुम्हें हो और तुम्हारे थ्रू तुम्हारी छोटी बहन को हो, उसके बारे में सोचो थोड़ा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो सफर करे। जिसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती है और आशिरा आयका को चिढ़ा रही होती है कि देखा साजो ने आखिर कैसी बात करी, उसे कितनी फिक्र है तुम्हारी और तुम्हारी छोटी बहन की भी। जिस पर आयका बोलती है कि तुम्हें किसी के बारे में ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी तबीयत खराब है। जिसके बाद उन दोनों के सामने काइडे और शिनोमिया होते हैं, वो दोनों उससे पूछती हैं कि वो कैसा है और वो बोलते हैं कि तुम्हें खुद देखना चाहिए। जिसके बाद वो चारों वापस से साजो के पास आ जाते हैं और साजो काफी ज्यादा बीमार लग रहा होता है और उसकी बहन काइडे पूछती है अब तुम कैसे हो। वो बोलता है कि मेरे सर में थोड़ा दर्द है और वो बोलती है कि तुम काफी ज्यादा इडियट हो, पता नहीं क्या हो गया। और उसका वो सर पकड़ कर देखती है आखिरकार फीवर कैसा है और शिनोमिया भी उसका सर पकड़ के देखती है। ये सब चीजें आयका देख रही होती है। काइडे बोलती है कि मुझे अब मॉम को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। शिनोमिया बोलती है कि मैं अभी उन्हें कांटेक्ट कर देती हूँ। और फिर अगले ही सेकंड हम देखते हैं साजो सो जाता है, मतलब उसकी तबीयत वाकई में काफी ज्यादा खराब हो गई है और आयका काफी ज्यादा परेशान है उसे लेके। जिसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और साजो की टीचर उसे बुलाती है, लेकिन वो एब्सेंट होता है और आयका काफी ज्यादा परेशान होती है। इसी वजह से शाम को आयका आशिरा के साथ साजो के घर पर जाती है उसे देखने के लिए। साजो उन दोनों को देखकर थोड़ा चौंक जाता है और वो मास्क लगा लेता है ताकि उन्हें कुछ ना हो और गेट को खोलता है। तभी आशिरा उसे सुनाने लग जाती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा यहाँ पे कोई कितना परेशान हो रहा है, कितने मैनेज कर रही है वो। जिसके बाद वो उन्हें अंदर लेकर जाता है और मैसेजेस देखता है और उन्हें रिप्लाई भी करता है कि मैं सो रहा था, सॉरी। इसके बाद उसके ग्रुप के क्लासमेट्स उसे थोड़ा सुनाने लग जाते हैं और आशिरा बोलती है वैसे ये आइडिया आयका का था तुम्हारे घर पर विजिट करने का। जिस पर साजो बोलता है क्या सच में? तो आयका बोलती है हाँ मेरा ही था, क्योंकि वैसे भी तुम मेरी वजह से गीले हुए थे इसलिए तुम बीमार हुए। वो खुद को समझ रही होती है जिम्मेदार और वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद आयका जिद करने लग जाती है वहां से जाने की कि हमें बस चेक करना था कि तुम ठीक हो या नहीं, और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं आयका मारिका और साजो को बात करते हुए देखती है और उसके पास चली जाती है और हम देखते हैं वो आयका के पास आती है मारिका और बोलती है तुम तो सच में काफी क्यूट हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सपोर्ट करो। और पीछे से साजो आगे बोलता है कि तुम इसका सपोर्ट कर सकती हो आयका। जिस पर आयका बोलती है ओ ठीक है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ। जिस पर मारिका बोलती है मैं इस टाइप का सपोर्ट नहीं बोल रही हूँ, तुम समझ नहीं पा रही हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और वो बोलती है कि मैं नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ी होना चाहती हूँ। और आयका कहती है क्या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए खड़े भी हो सकते हैं? जिस पर मारिका के साथ की लड़की बोलती है कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अकॉर्डिंग टू स्कूल रूल्स, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी क्लास का हो, किसी की भी रिकमेंडेशन हो या सेल्फ नॉमिनेशन से हो, वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन आज का ट्रेंड ऐसा है कि अपर क्लासमैन ही स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनते हैं। और साजो बोलता है अगर ऐसी बात है अपर क्लासमैन की, तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो तो काई सेनपाई होना चाहिए ना। जिस पर वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो लोग मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी तक सेकेंड ईयर में से किसी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है अब स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए। और किसी ना किसी को तो उस पोस्ट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मारिका बोलती है हाँ उस टाइम के लिए जब कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो उसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा और मुझे अपने सपोर्टर्स भी चाहिए। जिस पर पीछे से साजो बोलता है अच्छा तुम आयका को यानी अपनी एक तरह से पोस्टर गर्ल बनाना चाहती हो, यानी कि तुम्हारी एक एडवर्टाइजमेंट वाली गर्ल। जिस पर वो बोलती है हाँ कुछ ऐसे भी कह सकते हो। और साजो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये एक बैड मूव रहेगा। और वो बोलती है अच्छा तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, इसकी वजह बताओगे जरा। और फिर वो थोड़ा सोचता है और बोलता है मारिका सान अगर तुमने ऐसा करा तो लोग ये समझेंगे कि इलेक्शन में तुम खड़ी नहीं हो रही हो बल्कि नात्सुका यानी कि आयका खड़ी हो रही है, और इसकी वजह से वो लोग यही समझेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आयका को ही जिताना चाहिए। क्योंकि मानो या मत मानो सच बात यह है कि आयका तुमसे भी ज्यादा क्यूट है। ये बात सुनकर मारिका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं और वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है कि मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगी। तभी वहां पर आशिरा आ जाती है और वो बोलती है साजो जरा इसे देखो। और आयका वहां पर थोड़ी शर्मा रही होती है। आशिरा बोलती है कि ये इस तरह से इसलिए खड़ी है क्योंकि तुमने कुछ ऐसी बात बोल दी जो एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी आयका ने। वो बोलता है ऐसा क्या बोल दिया मैंने? तो वो बोलती है तुमने इसे सबके सामने अभी क्यूट बोला। तो वो कहता है क्या, लेकिन क्यूट तो ऐसा वर्ड है ना जो ये हमेशा ही सुनती रहती होगी, इससे तो इसके कान भी पक गए होंगे। तो वो समझाती है कि नहीं यार तुम समझ नहीं रहे हो, हर चीज़ का एक टाइम होता है, वक्त होता है।
तुमने किस जगह पर ये बात बोली है, ये मैटर करती है। जिसके बाद आयका थोड़ी चीख कर बोलती है शर्मा कर कि तुम्हें ऐसी एम्बेरेसिंग बात इतनी आसानी से नहीं बोलनी चाहिए, वैसे भी तुम्हें तो अभी कोल्ड है ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और ये बोलकर आयका वहां से भाग जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो।